हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए पॉलिटी की सीरीज कवर की जा रही है, जिसमें अभी तक इसके भाग 9 तक यानी कि आर्टिकल जो 243 है वहाँ तक कवर किया जा चुका है। आज जो हम कवर करेंगे वह आर्टिकल 244 जो आता है उसके संदर्भ में पढ़ा जाएगा। चलिए तो अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र के बारे में पढ़ते हैं, जो कि भाग 10 के अंतर्गत आता है। भाग 10 के अंतर्गत ये आता है जिसमें आपका ये अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र है, जिसमें आपका 244 जो आर्टिकल है वो कहता है कि अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बात करता है। और ये जो आपका 244 का है वह असम के कुछ जनजाति क्षेत्रों को समाविष्ट करने वाला एक स्वशासी राज्य बनाना और उसके लिए स्थानीय विधानमंडल और मंत्रिपरिषद या दोनों का सृजन करना होता है। तो ये आर्टिकल 244 में और 244 का के अंतर्गत दिया गया है। चलिए तो देखते हैं कि इसके अंतर्गत क्या दिया गया है। जैसे कि भाग 10 में ये दिया ही गया है, 244 आर्टिकल है और इसके उपबंधों की संपूर्ण व्याख्या जो है संविधान की 2 अनुसूचियों अनुसूची 5 और 6 में दी गई है। और इसमें जनजाति बहुल क्षेत्रों के अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों के रूप में इसे परिभाषित किया गया है। और इसके अलावा अनुच्छेद 244 का क्लॉज का जो है मतलब जो कि 22वें संविधान संशोधन अधिनियम 1969 के अंतर्गत संसद को शक्ति प्रदान करता है। मतलब कि मूल संविधान में तो अनुच्छेद 242 था, लेकिन 244 ही था, लेकिन 244 का को 22वें संविधान संशोधन 1969 के द्वारा जोड़ा गया। और इसमें कहा गया कि असम के कुछ जनजातीय क्षेत्रों को मिलाकर एक स्वायत्त राज्य की स्थापना करना, तो इसके संदर्भ में आता है। अब इसको विस्तृत में पढ़ लेते हैं अनुच्छेद 244 के बारे में। अनुच्छेद 244 के बारे में बात की जाए तो यह 244 में 244(1) और 244(2) होता है, जिसमें 244(1) जो कहता है इसके अंतर्गत के कहा गया है कि 5वीं अनुसूची के प्रावधान 4 राज्यों जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को छोड़कर शेष सभी राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए लागू होंगे। तो ये जो मतलब कि 4 राज्यों को छोड़कर जितने भी राज्य हैं वहाँ पर यह प्रशासन इनका लागू होगा, जो कि अनुसूची 5 के अंतर्गत आते हैं। फिर आता है जो 244 का क्लॉज जो 2 आता है, जिसमें कहा गया है कि 6ठी अनुसूची के उपबंधों को असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों में लागू किया जाएगा। मतलब कि इसमें पहली जो 5वीं अनुसूची है उसमें कहा गया है कि जो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को छोड़कर सभी राज्यों में लागू होगा। और जो 6ठी अनुसूची है उसमें कहा गया है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन पर यह लागू होगा। तो इसके संदर्भ में आता है। अब आता है कि इसमें 5वीं अनुसूची के अंतर्गत प्रावधानों के बारे में जान लेते हैं। तो 5वीं अनुसूची के अंतर्गत प्रावधान जो आते हैं, पहली तो आती है कि राष्ट्रपति को शक्ति दी गई है कि वह आदेश द्वारा किसी क्षेत्र को, अगर वह 4 राज्य जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा के अलावा किसी भी राज्य का हिस्सा है तो अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर दिया जाएगा। मतलब कि जैसे कि अनुसूची 5 के अंतर्गत कहा गया है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को छोड़कर सभी राज्य क्षेत्रों में प्रशासन के संदर्भित आपका अनुच्छेद 244 का क्लॉज 1 कहता है। तो इसके अंतर्गत ये चीज़ कहा गया है, तो इनके राष्ट्रपति को ये शक्ति दी गई है कि इनके 4 राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों का प्रशासन और उनके क्षेत्रों में या किसी क्षेत्र में जिस तरीके की प्रक्रिया होगी तो उसे अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर दिया जाएगा। तो ये राष्ट्रपति को शक्ति है। और राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार अनुसूचित क्षेत्रों पर हो, जिसका अर्थ होता है कि राज्य सरकार इन क्षेत्रों का प्रशासन चलाने के लिए एक तरीके से सक्षम है। और जिन राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र हैं उनके कार्यपालों के लिए अनिवार्य है कि वे प्रतिवर्ष राष्ट्रपति को राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में रिपोर्ट सौंपे। और केंद्र सरकार को शक्ति दी गई है कि वह राज्य सरकार को उस राज्य के स्थित अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में निर्देश दे सके। और जिन राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र या अनुसूचित जनजातियां उपस्थित है उनके प्रशासन में सहयोग देने के लिए 5वीं अनुसूची के अंतर्गत एक जनजातीय सलाहकार परिषद का प्रावधान किया गया और संसद को शक्ति दी गई है कि वह विधि द्वारा 5वीं अनुसूची के किसी भी उपबंधों का संशोधन, परिवर्तन और निरसन कर सकती है। तो ये अनुसूची 5 के अंतर्गत आता है। अब अनुसूची 6 के अंतर्गत भी प्रावधानों को देख लेते हैं। इसके अंतर्गत देखा जाए तो अनुसूची 6 में 6ठी अनुसूची में उन जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित प्रावधान होते हैं जो उत्तर पूर्वी के 4 राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में स्थित है। और इसे 5वीं अनुसूची में वर्णित अनुसूचित क्षेत्रों की तुलना में अधिक स्वायत्तता प्रदान की गई है। तो आपका जो जिस तरीके से 5वीं अनुसूची में स्वायत्तता दी गई है उससे ज़्यादा स्वायत्तता आपकी 6ठी अनुसूची के अंतर्गत इन 4 राज्यों को दी गई है। यहाँ पर ही आपका भाग 10 से रिलेटेड जो भी टॉपिक था वो फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के टॉपिक यानी कि भाग 11 को कवर किया जाएगा। तब तक आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।